या हाई क्लास। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। अब जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा है कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल होगा जिसे हम इंटीग्रेट करेंगे वो z के फॉर्मेट में होगा। और z आप जानते हैं z x प्लस आई वाई के टर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास दो अननोन होंगे, दो वेरिएबल्स कह सकते हैं, एक x होगा एक y होगा, जिसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में मैं ज़्यादा डेप्थ में आपके साथ जो कॉन्सेप्ट है उनको डिस्कस करने के बजाय प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा फोकस करूँगा। प्रॉब्लम्स किस तरह के होंगे और उसे कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में जो सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा इवैल्यूएशन ऑफ लाइन इंटीग्रल्स। नाउ इवैल्यूएशन ऑफ लाइन इंटीग्रल का मतलब ये है कि आपको जो इंटीग्रेशन करना है वो अलोंग अ कर्व करना है। तो आपको एक पाथ होगा, अलोंग दैट पाथ इंटीग्रेशन हम करेंगे। अब एवेल्यूएशन ऑफ लाइन इंटीग्रल में भी जो सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा इवेल्युएशन व्हेन द कर्व इज़ अ सर्कल और इज़ अ क्लोज लूप। तो यहाँ पर पहला टाइप होगा कि व्हेन हम कर्व की बात कर रहे हैं, व्हेन कर्व इज़ अ क्लोज्ड सर्कल। ठीक है, तो अगर आपका जो पाथ है वो क्लोज्ड सर्कल है तो उस केस में हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम पहला एक एग्जांपल कंसिडर करें कि हमें इवेलुएट करना है इंटीग्रेशन ऑफ। ओके, तो ये आपका पहला प्रॉब्लम, इंटीग्रेट करना है मॉड z डी जेड वेर c इज़ द लेफ्ट हाफ ऑफ यूनिट सर्कल एंड मॉड z दिया है 1 फ्रॉम z इज इक्वल्स टू माइनस आई टू प्लस आई। तो यहाँ पर पहले हम समझ लें कि ये z जो है z क्या होता है। तो z x प्लस आई वाई ये टर्म होता है। ठीक है, अगर हम मॉड z की बात करें तो मॉड z क्या होता है, मॉड z होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मॉड z इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये वैल्यू फिलहाल हमें यहाँ पर दी हुई है कि ये वैल्यू 1 है। ये जो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है इसको हम पोलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारा एक्सप्रेशन होता है आर ई रेस टू आई थीटा, और पोलर फॉर्म में हमारा एक्सप्रेशन होता है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ आर एंड थीटा, ये एक्स प्लस आई वाई को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो देर आर थ्री वेज। ओके, अब ये सारी चीज़ें आपने जब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ा होगा तो उस समय डिटेल में समझा होगा, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान देना ये है कि जब हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कर रहे हैं और हमारा कर्व एक सर्कल है, तो z को अगर हम r ई रेस टू आई थीटा के फॉर्मेट में लिखेंगे तो वो ज़्यादा सुटेबल होगा। जहाँ पर r क्या होता है, r इज़ एक्चुअली द लेंथ ऑफ दिस पॉइंट x कॉमा y, और यहाँ पर ये मॉड z के बराबर होता है। तो ये जो r है, ये r इज़ नथिंग बट मैग्नीट्यूड। सो यहाँ पर मैग्नीट्यूड आपका 1 दिया हुआ है, तो r की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब जब हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, वेरिएबल यहाँ पर डी जेड है, तो डी जेड इज़ यहाँ पर मेरा z हो गया, क्योंकि r1 है तो z हो गया मेरा ई रेस टू आई थीटा। तो इसे अगर हम डिफ्रेंशिएट करें ई रेस टू आई थीटा को, तो ये क्या होगा, ई रेस टू आई थीटा, फिर आई थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आई आएगा, तो ये हो जाएगा आई ई रेस टू आई थीटा इंटू डी थीटा। ओके, सो ऑल द वेरिएबल्स कैन बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो देयरफॉर ये जो इंटीग्रल है आपका सी मॉड जेड डी जेड, दिस कैन बी रिटन एज, अब यहाँ पर सी, यहाँ पर कर्व के बारे में क्या दिया है कि कर्व इज़ ओके इज़ व्हाट, इट इज़ द लेफ्ट हाफ ऑफ यूनिट सर्कल विच इज़ फ्रॉम z इज इक्वल्स टू माइनस आई टू z इज इक्वल्स टू प्लस आई। तो यहाँ पर मैं एक रफ स्केच अगर बनाऊँ तो आपका एक रफ स्केच इस तरह से होगा कि एक यूनिट सर्कल जिसका रेडियस 1 है और इसका लेफ्ट हाफ ये इस तरह से आपका सर्कल है, और आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से माइनस आई, ये वैल्यू माइनस आई है, यहाँ से आप ये प्लस आई तक जा रहे हैं। ओके, अलॉन्ग वाई एक्सिस आई वैल्यू रिप्रेजेंट होती है, तो माइनस आई से प्लस आई, मतलब ये इधर लोअर वैल्यू -1 अलॉन्ग वाई एक्सिस से प्लस वैल्यू। ओके, अब क्योंकि मुझे थीटा के फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा, ये एंगल को अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज देखूँ तो ये एंगल होगा -π/2, और ये एंगल अगर मैं देखूँ एंटी क्लॉकवाइज तो ये एंगल होगा +π/2। तो
जो हमारा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होगा वो होगा -π/2 से +π/2। अगर मैं ये -π/2 को क्लॉकवाइज लेने से अपेक्षा अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज में कंसिडर करता तो मैं -π/2 की जगह 3π/2 लेता, क्योंकि ये एंगल पाई, फिर ये π/2, फिर 180 के लिए पाई, फिर 270 के लिए 3π/2। तो वैसा भी आप कर सकते हैं। अब मॉड z जो है, मॉड z को हम रिप्लेस कर लेते हैं 1 से, और dz को रिप्लेस कर लेते हैं i(i)θ इंटू dθ। ओके, अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है dz। तो i तो आपका कॉमन टर्म है, i को कॉमन ले लेते हैं। e(i)θ का इंटीग्रेशन हो जाएगा e(i)θ डिवाइड बाई i, और यहाँ पर ये जो लिमिट होगी, लिमिट आपकी हो जाएगी -π/2 से +π/2। ओके, सो -π/2 से +π/2 आपकी लिमिट, और यहाँ पर ये i आप कैंसिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा e(π/2i), फिर -e(-π/2i। ओके, तो e(i)θ माइनस e(-iθ), ये आपका क्या होगा? तो यहाँ पर e(i)θ का जो फॉर्मूला है वो है cos थीटा, दैट इज़ cos π/2। ये होगा आपका cos π/2 प्लस i टाइम्स साइन π/2, माइनस यहाँ पर ये होगा cos π/2 माइनस i टाइम्स साइन π/2, राइट। सो ये मेरे ब्रैकेट अगर ओपन करें तो ये साइन टर्म जो है यहाँ पर प्लस है, और यहाँ पर ये प्लस है, ये कॉस आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपको कुछ मिलेगा 2i साइन टाइम्स π/2, और साइन π/2 कितना होता है? 1 होता है। तो आवर रिजल्ट इज़ गोइंग टू बी 2i। तो यहाँ पर ये जो इंटीग्रल किया हमने, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2i। तो ये इस तरह से ये जो भी क्लोज कर्व के प्रॉब्लम्स होंगे इन्हें हम लाइन इंटीग्रल में सॉल्व कर सकते हैं। तो वापस से एक बार रिपीट कर दूं मैं, आपको करना क्या है? आपको जो z वेरिएबल है उसे एक्सप्रेस करना है r(e)θ के फॉर्मेट में, और आपकी जो लिमिट होगी वो एंगल्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर आप उसे इंटीग्रेट कर लीजिए। चलिए कुछ और प्रॉब्लम इसी तरह से डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ये सेकेंड क्वेश्चन, इवेलुएट mod z dz वेयर c इज़ द अपर हाफ ऑफ सर्कल r इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये जो mod z है, ओके, mod z, ये इसका वैल्यू होता है r(e)-iθ। ओके, r(e)-iθ। यहाँ पर r की वैल्यू आपको क्या दी है? r की वैल्यू 1 दी है, और जो थीटा वेरी कर रहा है वो थीटा वेरी कर रहा है 0 से पाई, क्योंकि यहाँ पर हमें कर्व बोला है अपर हाफ ऑफ द सर्कल। तो अपर हाफ ऑफ द सर्कल ये कुछ इस तरह से आपका सर्कल होगा। ओके, यहाँ पर ये वैल्यू 1 और यहाँ पर ये वैल्यू -1। सो दिस इज़ अपर हाफ ऑफ द सर्कल। ओके, सो z इज़ r(e)-iθ, r की वैल्यू आपकी, रेडियस यहाँ पर क्या है? 1 है। तो इसे हमें इंटीग्रेट करना है यहाँ पर। अब हम देख लेते हैं कि mod z dz वेयर c इज द अपर हाफ ऑफ द सर्कल r इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमारा जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इट विल बी, लिमिट हो जाएगी 0 से पाई, क्योंकि यहाँ पर एंगल 0, यहाँ पर एंगल पाई। mod z, इसे हम r1 है तो इसे हम लिखेंगे e(-iθ). अच्छा, यहाँ पर मॉड में नहीं है ये, सो ये हो जाएगा e(-iθ) इंटू dz की अगर हम बात करें तो z एक्चुअली होता है r(e)-iθ, r की वैल्यू 1, वेर r इज़ 1। सो dz जो होगा, dz ये हो जाएगा i इंटू e(-iθ) dθ। ठीक है, यहाँ पर r इज इक्वल टू क्या है? 1 है। सो ये होगा इंटू i इंटू e(-iθ) इंटू dθ। तो i अगेन हम कॉमन ले लेते हैं, ये 0 टू पाई e(-iθ) इंटू e(-iθ), ये आपका 1 हो जाएगा। सो ओनली dθ वी हैव टू इंटीग्रेट, एंड dθ का इंटीग्रेशन आपका होगा थीटा, जहाँ पर लिमिट आपकी होगी 0 से पाई। सो ये हो जाएगी वैल्यू आपकी पाई टाइम्स आई। सो पाई टाइम्स आई या आई पाई भी लिख सकते हैं हम लोग, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड प्रॉब्लम। सो ये थर्ड प्रॉब्लम है, शो दैट इंटीग्रेशन ऑफ log z dz इज इक्वल टू 2 पाई आई, वेर c
इज़ द यूनिट सर्कल इन जेड प्लेन। तो यहाँ पर जो z है, z इज इक्वस टू ये क्या होता है, r ई रेस टू आई थीटा होता है। ओके, अब यहाँ पर r की वैल्यू इन्होंने 1 दी हुई है, तो ये z इज इक्वस टू ई रेस टू आई थीटा। तो z इज ई रेस टू आई थीटा, तो अगर हम log z की वैल्यू निकालें, इफ़ यू टेक log ऑन बोथ द साइड, तो यहाँ पर ये क्या होगा, आई थीटा इंटू लॉग ई। ओके, पावर क्या होता है, पावर पहले आ जाता है, और log e की वैल्यू 1, तो ये मेरा क्या होगा, आई थीटा हो जाएगा log z। और dz की बात करें तो dz क्या होगा, आई इंटू ई रेस टू आई थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा, यह आपका dz हो जाएगा। सो यहाँ पर z इज इक्वस टू आर ई रेस टू आई थीटा, log z निकाला हमने, dz निकाला हमने। फिर यहाँ पर हमें क्या करना है, ये शो करना है कि ये 2 पाई आई होगा। ओके, सो dz की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली, और डी थीटा, ये डी थीटा होगा। सो देयरफॉर जो हमें इंटीग्रेट करना है i, वो होगा i इज इक्वस टू लॉग z। लॉग z की जगह क्या लिखेंगे, आई थीटा लिखेंगे, तो यहाँ पर आई थीटा, फिर यहाँ पर log z आई थीटा लिखा। डी थीटा के लिए हम क्या लिखेंगे, डी थीटा के लिए आई इंटू ई रेस टू आई थीटा इंटू डी थीटा। और जो लिमिट होगा इंटीग्रेशन का, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि वेयर सी इज़ द यूनिट सर्कल इन जेड प्लेन। तो यहाँ पर सी हमारा यूनिट सर्कल है जेड प्लेन में, तो ये जो लिमिट होगी ये 0 से 2 पाई ये कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो आई इंटू आई -1 होता है, तो ये -1 को हम बाहर ले लेते हैं, 0 to 2 पाई। अब ये आई तो बाहर हो गया, ये हो गया थीटा इंटू ई रेस टू आई थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज़ होगा, और ये हो जाएगा -1, और यहाँ पर थीटा एज इट इज़, ई रेस टू आई थीटा का इंटीग्रेशन ई रेस टू आई थीटा डिवाइड बाई आई, माइनस थीटा का डेरिवेटिव 1, और ई रेस टू आई थीटा अपॉन आई का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, तो दिस डिवाइड बाई आई स्क्वायर। लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to 2 पाई, तो ये वैल्यू हो गई आपकी माइनस, यहाँ पर 2 पाई पुट करेंगे तो ये होगा 2 पाई इंटू ई रेस टू आई 2 पाई, ओके, डिवाइड बाई आई, फिर माइनस यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो ई रेस टू आई इंटू 2 पाई डिवाइड बाई आई स्क्वायर -1, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, माइनस थीटा की जगह 0 पुट किया तो 0 हो गया, और ये माइनस का ये प्लस हो गया, और यहाँ पर ये हो गया ई रेस टू 0 डिवाइड बाई आई स्क्वायर विच इज़ -1। ओके, तो दिस इज इक्वस टू, यहाँ पर ये वैल्यू हो गई आपकी, डिनोमिनेटर में माइनस आई है, सो 2 पाई अपॉन आई, ये मैं साइड में रखता हूँ, और यहाँ पर ई रेस टू आई 2 पाई, ये हो जाएगा कॉस 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई, ये माइनस माइनस ये प्लस, यहाँ पर कॉस 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई, और यहाँ पर ये प्लस और माइनस, ये माइनस ई रेस टू 0 1 होता है, तो -1 इज इक्वस टू 2 पाई डिवाइड बाय आई क्या होता है, -2 पाई आई होता है, क्योंकि 1 अपॉन आई माइनस आई होता है। आप आई से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो नीचे -1 होगा और ऊपर आई होगा, तो आई अपॉन -1 इज़ -आई। कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 और साइन 2 पाई की वैल्यू 0, तो ये -2 पाई आई, कॉस 2 पाई की वैल्यू 1, तो ये +1 कॉस 2 पाई, साइन 2 पाई की वैल्यू 0, और फिर ये -1, सो +1 -1 कैंसिल, और फाइनली आंसर क्या, -2 पाई आई। हमें क्या प्रूफ करना था, 2 पाई आई। अच्छा, कहीं तो गलती हो गई, अच्छा यहाँ पर गलती हुई है, यहाँ पर ये आउटसाइड मेरा एक माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन, यहाँ पर ये माइनस साइन जो है ये एप्लीकेबल है, सबके लिए एप्लीकेबल है, तो ये सबको ऐसे ब्रैकेट में रख लेते हैं, और फिर यहाँ पर ये पूरा जो माइनस साइन था, ये यहाँ पर ये माइनस साइन रहेगा, और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 2 पाई आई इज़ योर आंसर। ओके, तो एक छोटा सा हमने बेसिक डिस्कशन किया कि किस तरह से ये लाइन इंटीग्रल हम सॉल्व कर रहे हैं जब हमारा जो कर्व होगा वो एक क्लोज्ड सर्कल होगा। फिर उसके बाद हमें इंटीग्रेट करना है अपर हाफ में या लोअर हाफ में या लेफ़्ट हाफ में या राइट हाफ में या पूरे सर्कल पर, वो फिर हम इंटीग्रेशन की लिमिट यूज़ करके कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए यहीं पर हम स्टॉप करते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे तो कुछ और प्रॉब्लम्स हम
पहले डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हमारा जो कर्व होगा वो सर्कुलर होगा, और फिर हम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।